जय हिंद दोस्तों। आज आज हमारे सब्जेक्ट स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का ये तीसरा लेक्चर और वीडियो भी तीसरा होने वाला है, ठीक है। और आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखा, समझा और हमें कमेंट किया और वीडियो को लाइक भी किया। तो कुछ कमेंट मैं रीड कर रहा था तो उसमें मुझे कुछ कमेंट ऐसे मिले कि जो बहुत ही अच्छे कमेंट थे, बट आपको मैं फिर से वो बता दूं कि वो कमेंट क्या थे। कुछ बच्चे ने कमेंट करके कहा था, जैसे कि अंकित शर्मा एक थे, वो कहे थे कि सर आप आरआरबी जेई एनटीपीसी और यूपीपीसीएल जेई जैसी चीज़ें नहीं बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, मेरे भाई, कि आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो आपकी एग्ज़ाम जो बीटी यूपी की एग्ज़ाम में आप बैठेंगे मैं उसे बता रहा हूँ। मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि वो जो आपकी एग्ज़ाम में आएंगे। मैं आपकी एग्ज़ाम का क्राइटेरिया यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। मैं आपका सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, न कि मैं आपको आरआरबी जेई और यूपीपीसीएल जेई जैसी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको घबराने की बात नहीं, हम आपको यहाँ पास होना बताएंगे। आप अगर हमारी सारी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपको पास होना निश्चित है, 100% पास हो जाएंगे आप। मैं वो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, ना कि हम आरआरबी जेई एनटीपीसी जेई आरआरबी जेई और यूपी पीसीएल जेई पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी एग्ज़ाम में आपका बैक नहीं लगेगा। मैं आपको एग्ज़ाम पास होना कैसे वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। और आरआरबी जेई यूपीपीसीएल जेई जैसी चीज़ें जो बाहर से बहुत चीज़ें आती हैं, आती तो आपकी किताब से ही है, आपकी स्विच गियर एंड किताब से आती है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ आएगा जो इस साल का आपका सिलेबस प्रोवाइड किया है बीटीयूपी ने। तो हम उस सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। तो बाबू घबराने की कोई बात नहीं है, आप वीडियो देखिए और हम आपको अच्छे से समझाएंगे। अच्छा आप बताइए, आप नेक्स्ट टॉपिक आपका है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट आपने घरों में अपने बहुत देखा होगा। आप बोलते हैं ना बाबू कि शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसकी वजह से फॉल्ट उत्पन्न हो गया है। तो आपको मैं समझा दूं कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, किन किन बातों पे शॉर्ट सर्किट करंट निर्भर करता है, या क्या क्या डिपेंड करता है शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में। तो घबराने की कोई बात नहीं, आइए हम देखते हैं आपकी एग्जाम में क्या आएगा और कैसे आप इसे हैंडल करेंगे या कैसे एग्जाम में अपने लिखेंगे। तो बाबू चलो, आपका हेडिंग है शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट आपने तो बहुत ही अपने गांव शहर आदि चीज़ों में देखा होगा कि क्या होता है, लेकिन एग्जाम में कैसे आएगा आप शॉर्ट सर्किट करंट उसे जान लें। एज इंजीनियर के तहत आप जान लें कि इंजीनियरिंग में कोई पूछ दिया कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, तो आप ऐसे मत कहिएगा कि दो वायर गए हैं, दो हमारे वायर गए हैं, जैसे दो हमारे वायर गए हैं या दो चालक गए हैं, उसमें करंट, ठीक है, उसमें करंट मतलब वो आपस में संपर्क में आ जाए और करंट का मान अधिक हो जाए तो उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो ये तो बात सही है, शॉर्ट सर्किट उसे कहते हैं, लेकिन शॉर्ट सर्किट सच में क्या होता है एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है। जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट विकसित होता है, अर्थात करंट को लो रेजिस्टेंस पथ प्राप्त होता है, तो इलेक्ट्रिकल करंट का मान समांतर करंट के मान से कई गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उस सर्किट को इक्विवेलेंट तुल्य इम्पीडेंस का मान घट जाता है। उस सर्किट में जो इक्विवेलेंट होते हैं, इम्पीडेंस होते हैं, उनका मान घट जाता है और यह धारा अपने समान पथ से विचलित होकर फॉल्ट पॉइंट की ओर फ्लो होने लगती है, ठीक है। इस घटना को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं तथा नवनिर्मित धारा के पथ को फॉल्टी सर्किट कहते हैं तथा जो करंट फ्लो होती है उसे शॉर्ट करंट कहते हैं, ठीक है। तथा फॉल्टी करंट करंट की संपूर्ण प्रतिबाधा शॉर्ट सर्किट करंट के मान का निर्धारण करती है, जबकि सिस्टम का वोल्टेज केवीए का पावर फैक्टर स्थिर रहता है, ठीक है। तो इससे पावर फैक्टर पे कोई डिपेंड नहीं करता है, देखिए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या है इसे देखते हैं। तो बाबू आपका नेक्स्ट चीज़ है जो आपका शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ठीक है। जो आपका शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, किस किस बातों पे वो निर्भर करता है वो हमें जानना है। किसकी वजह से शॉर्ट सर्किट करंट उत्पन्न होगा, कौन सी जगह पर शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होने के चांस होंगे, किन किन घटक पे शॉर्ट सर्किट करंट निर्भर करता है उसे जानते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिपेंड ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। किन किन चीज़ों पे शॉर्ट सर्किट हमारा डिपेंड करता है ये देखना है। बाबू मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको घबराने की कोई बात नहीं, ये हर साल एग्जाम में पूछता है, इसके पहले भी एग्जाम में पूछ दिया था, इस बार भी पूछ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो हर
चीज़ कवर की जाएगी जो आपके सिलेबस में है। तो देखिए, डिपेंड ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, किन किन बातों पर शॉर्ट सर्किट करंट डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। तो शॉर्ट सर्किट करंट निम्न घटकों पर निर्भर करता है। वो घटक कौन कौन से हैं, बारी बारी से एक एक क्रमबद्ध से तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका कौन सा घटक पहले है। पहला घटक जो आपका है ऑन द इम्पीडेंस रिएक्टेंस ऑफ फॉल्टी करंट। आपको आसानी से मैं समझा दूं कि जो आपका शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो आपके प्रतिबाधा व प्रतिघात पे क्या चीज़ निर्भर करती है उसे जानते हैं, ठीक है। वही